करता है तो वो समानता के विचार को जो है क्या स्टेट तक ही सीमित है, क्या संविधान में लिखा है वो शब्दावली तक सीमित है, क्या हमें वो चीज को अपने अंदर स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, हम उस कंसेप्ट में बिलीव करें और हम इक्वल बिहेवियर करें? ऐसा लोग नहीं करते। हम लोग अभी भी हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर, जेंडर के आधार पर। ये क्यों है? क्या भारतीय संविधान को हमने अंगीकृत नहीं किया, आत्मसमर्पित नहीं किया? क्या हमारी एक कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति नहीं है? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को सब एग्जाम की दृष्टि से, पेपर की दृष्टि से पढ़ते हैं? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन मूल्यों की हत्या कर रहे हैं? या हम अपने विचार वर्तमान जीवन में अगर हम असमान व्यवहार करते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं, इसका मतलब है ना केवल हम अपने विचारों की हत्या करते हैं, ना केवल हम अमानवीय हैं, बल्कि हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल्य है, आदर्श है, सिद्धांत है, उनकी भी हत्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी सामाजिक न्याय में विश्वास नहीं करते हैं। हम इस देश के संविधान में, हमारे संविधान निर्माता ने बड़ी मेहनत की, तो हम उस देश के कानूनी दस्तावेज में विश्वास ही नहीं करते हैं जिसको हमारी संविधान सभा ने बड़ी मेहनत की थी। हम लोग, क्योंकि हम लोग स्वार्थी है ना, हम लोग अपने समाज से, अपने परिवार से आगे सोच ही नहीं पाते हैं। अगर हमारे नेताओं के बारे में बात की जाए तो हमारे नेता पॉलिटिशियन जो है पब्लिक स्फीयर में आते हैं तो पब्लिक के लिए काम करेंगे। जैसे ही पावर उनके पास मिलती है तो अपने प्राइवेट स्फीयर में रहकर अपने ही लोगों के लिए काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं? जब पावर में आते हैं तो अपने लिए काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं वो देखिए। जैसे हमारे पॉलिटिशियन है, आज की पॉलिटिशियन नाउडेज में हमारे पॉलिटिशियन है, कैसे काम करते हैं ये लोग? एक होता है पब्लिक स्फीयर, और एक होता है प्राइवेट स्फीयर। स्टेट होता है ना पूरी तरह पब्लिक है। प्राइवेट स्फीयर में जैसे आप जीते हैं, आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, फैमिली भी इसके अंतर्गत आता है। अब जैसे हमारे पॉलिटिशियन जैसे इसमें पब्लिक स्फीयर में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए जनता से क्या मांगते हैं? वोट मांगते हैं। जनता से क्या मांगते हैं? वोट मांगते हैं। तो ऐसा वो करते हैं, क्यों करते हैं? रैली में करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अगर चुनाव जीतने के लिए जनता से, पब्लिक से क्या मांगते हैं? वोट मांगते हैं। जब उनको, क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी है कि पावर में वही आएगा जो चुनाव जीतेगा, तो बहुमत शासन प्रणाली हमारे भारत में। तो जैसे ही वो एमपी बनते हैं या एमएलए बनते हैं या सीएम बनते हैं या पीएम बनते हैं, ये सब वो अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। जैसे ही वो सरकार, जैसे ही पावर में आते हैं, जैसे ही वो सत्ता में आते हैं, जैसे ही सरकार या गवर्नमेंट में आते हैं, गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी किसके लिए काम करना शुरू करते हैं? अगर उनको वास्तविक रूप से कैसे काम करना चाहिए? पहले वो परिवार के लिए काम करते हैं, फिर वो समाज, अपनी जाति के लिए काम करते हैं, अपनी जाति यानी कि कास्ट के लिए काम करते हैं। यहां पर एक कास्ट, अगर कोई वैसा नहीं, अगर कास्ट में नहीं हो तो अपने रिलीजियस के लिए काम करते हैं, तो कास्ट अपने धर्म के लिए काम करते हैं, फिर अब वो अपने पूरे समुदाय के लिए काम करते हैं, तब वो देश के बारे में सोचते हैं। अब अगर ये कहेंगे आप ऐसा नहीं होता, ऐसे सोचते हैं वो लोग, ऐसे सोचते हैं। पहले वो परिवार के बारे में सोचते हैं, इंडियन पॉलिटिशियन जो होते हैं, फिर अपने जाति के बारे में सोचते हैं, फिर अपने रिलीजियस के बारे में सोचते हैं, बस जाति, फिर जो समुदाय के बारे में सोचते हैं, तब वो देश के बारे में सोचते हैं, या फिर कोई होगा तो राज्य के बारे में सोच लेगा। लेकिन आप तो कहेंगे कि सब नेता तो देश के बारे में सोचते ही हैं। देश के बारे में सोचते हैं, देश के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। देश के बारे में तो सोचेंगे, इंडिया के बारे में तो सोचेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए इंडियंस को लूटेंगे। इंडियंस मतलब देश के नागरिकों को क्या करेंगे? लूटेंगे। तो अगर ऐसा नहीं होता तो देखो, यहां पे अगर ऐसा नहीं होता
तो फिर ये अगर ऐसा नहीं होता आप तो ये कहेंगे नहीं वो तो देश के पहले देश के लिए काम करते हैं, फिर उनके लिए देश सेवा सब सर्वोपरि होती है, अपने परिवार के लिए काम नहीं करते, हम तो समाज के लिए काम करते हैं, इक्वलिटी लाने के लिए काम कर रहे हैं, हम तो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। ये सब आदर्शवादी बातें हैं, ये सब चुनाव जीतने के हथकंडे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे, हम जो है गरीबी उन्मूलन का काम करेंगे। कि उनको पता है ये जो जनसंख्या है भारत में 30 से 21% है, यानी कि 26 से 27 करोड़ जनसंख्या है, और गरीबी के नाम पर तो हर कोई वोट दे देगा। रियलिटी अगर ऐसा नहीं होता तो इंडिया में आज नेपोटिज्म देखिए कितने हाई लेवल पर है, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, करप्शन कितना है। लेकिन पब्लिक जैसे ही वो पब्लिक स्पेयर से, जैसे पब्लिक स्पेयर में जैसे अगर उन्होंने सत्ता धारण कर ली तो आप अगर पीएम बन गए, सीएम बन गए, सीएम पीएम सीएम एमपी एमएलए बन गए, आप ये पद आपने धारण किए एमपी एमएलए, आपको काम किस लिए करना चाहिए था? पब्लिक स्पेयर के लिए, पूरी तरह पब्लिक स्पेयर के लिए, यानी जनता के लिए काम करना था कि जनता ने आपको वोट दिया है तो आपको सिर्फ पब्लिक स्पेयर में रहकर आप इनके वेलफेयर के लिए काम करते। लेकिन करते कुछ लोग ऐसा नहीं है कि पूरे पॉलिटिशियन ऐसा ही काम करते हैं, ऐसे करते हैं तभी तो ये डेमोक्रेसी सस्टेन कर रही है, नहीं तो ये पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी था अभी तक खत्म हो जाता, अभी तक अराजकता आ जाती, क्रांति आ जाती, लेकिन लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये कंसेप्ट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस अनुपातित रूप से है, कभी ये जाना कभी कम, कभी जाना कभी। अब ऐसा नहीं कि पूरी तरह पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा ही काम करता है, जब ऐसे काम करते हैं प्राइवेट स्पेयर है, एक तरीके से फैमिली के लिए काम करना, जाति के लिए काम करना, अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं आप, क्योंकि तुम्हारी मानवता ना पहले परिवार तक सीमित है, फिर जाति तक सीमित है, फिर समुदाय तक सीमित है, क्योंकि तुम उस मानसिकता से सड़े गए सिस्टम से, जातिवादी सिस्टम से वाल निकल ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा आप जब तक आप संविधान को नहीं पढ़ेंगे, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ेंगे, तब तक तुम्हारे अंदर ये कंसेप्ट डेवलप ही नहीं होगा। क्योंकि इसलिए हमारे देश में नेपोटिज्म, करप्शन है बड़े स्तर पर, जातिवाद आपको चुनाव में देखने को मिला, कास्ट सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा बड़े स्तर, कास्टिज्म जो आपके आधार कास्टिज्म बड़े स्तर पर देखने को मिल जाएगा भारत में। क्यों ऐसा क्यों होता है? आपको लगता है इक्वलिटी ये सब चीजें देखने को आदर्शवादी चीजें लगती है देखने को, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जमीनी स्तर पर जाओगे तो और कुछ है, यहां पे समाज लड़ने तैयार है, झगड़ता है, लड़ता है, भिड़ता है, समाज में बहुत अंतर्विरोध में रह रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें सभी लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, कुछ लोग जो है, कुछ पॉलिटिशियन है, मतलब देखा जाए तो ऐसे लोग काम करते हैं, इसलिए हमारा देश पिछड़ रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो रहा है, गरीब की गरीबी बढ़ती जा रही है, अमीरों के सुख बढ़ते जा रहे हैं, यही तो ग्रोथ हो रहा है और क्या है। आज ये पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं है कि कैपिटल सिस्टम के खिलाफ बोल सकें, अमीरों के खिलाफ बोल सकें, उनकी हिम्मत नहीं है कि वो भूमि सुधार कर सकें, वो लैंड रिफॉर्म कर सकें, उनकी औकात नहीं है इस देश में कि वो गरीबों के लिए भूमि संसाधन का वितरण कर सकें, भूमि का वितरण कर सकें, लैंड रिफॉर्म कर सकें, जैसे इंदिरा गांधी ने किया। क्योंकि आप आर्थिक समानता लाने का प्रयास ही नहीं कर रहे, सिर्फ आप लोकतंत्र यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। क्यों? आप सिर्फ औपचारिक फॉर्मल इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि नेगेटिव इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है, डेमोक्रेसी को बचा के रखना है, वो डेमोक्रेसी गरीबों के लिए उसका फायदा नहीं है। वो काम की डेमोक्रेसी, किस काम की डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी जो तब होती है ना, उस डेमोक्रेसी से सबसे ज्यादा फायदा गरीब लोगों का होता है, यानी कि उन लोगों का अपलिफ्टमेंट होता है, इंपावरमेंट होता है, तब डेमोक्रेसी होता है। आप डेमोक्रेसी के नाम पर क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि फॉर्मल इक्वलिटी में तो लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी आती है, उससे गरीब लोगों को फायदा क्या है? आप इस पे काम क्यों नहीं करें? सब्सटेंट इक्वलिटी पर आप लैंड रिफॉर्म कीजिए। लेकिन यही सबसे बड़ा भारत में जो भारत में असमानता का दो कारण है, एक नंबर एक कास्ट सिस्टम और इकोनॉमी के स्तर पर देखा जाए तो पॉवर्टी। यही दो सिस्टम जो है भारत में असमानता के कारण है। और इन सिस्टम को जब तक भारत में पॉवर्टी खत्म नहीं होगी, उसके लिए पॉवर्टी खत्म करने के लिए आर्थिक संसाधनों का समान वितरण करने की आवश्यकता है स्टेट को बड़े स्तर पर, लेकिन ये संभव है, कभी नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्रांति आवश्यक है और कास्ट सिस्टम को बड़े स्तर पर रिमूव करने की आवश्यकता है। कास्ट के जो मैटर होते हैं, कास्ट बेस्ड जो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। तभी जो है भारत एलिट सोसाइटी मिलेगा। भारत के
समता मूलक समाज क्यों नहीं बन पा रहा है, सामाजिक न्याय पर आधारित समाज क्यों नहीं बन रहा है, उसमें दो ही चीजें बाधा हैं, एक कास्ट सिस्टम और एक पुअर्टी। अब हम जो है इसका संबंध देखने को पड़ते हैं, लेकिन ये अभी बताया इसमें ऐसा नहीं है कि सब पॉलिटिशियन ऐसा ही काम करते हैं। कुछ पॉलिटिशियन यहां से शुरू होते हैं, पहले देश के लिए काम करते हैं, फिर समाज के लिए काम करते हैं, तब बचा कुचा जब समय बचता है तो अपने परिवार के लिए काम करते हैं या फिर धर्म के लिए काम करते हैं। और बस कुछ लोग ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं कि अपने राज्य और धर्म के लिए ही काम करते हैं, परिवार का निर्माण करते ही नहीं है, परिवार के संबंधों में बनते ही नहीं है, धर्म जाति में बिलीव ही नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। इंडिया की रियलिटी और कुछ है, दिखाया और कुछ जाता है, क्योंकि भारत के लोग अधिकांश अगर देखा जाए तो भारत के लोग पाखंडी बनने में बहुत जाना चतुर हैं। संबंध को देखने का प्रयास करते हैं। इक्वलिटी का संबंध लिबर्टी से कैसे है? लिबर्टी का संबंध